अनिल सर, गुड मॉर्निंग। और आज हम देख रहे हैं कि संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक एक करके उन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के बड़े सवाल सर क्या होंगे जिस पर कि आज फोकस रहेगा? देखिए, 3 बड़े सवाल हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे बड़े सवाल तो आज ये है कि एक तो ये कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने जो उछाल दिखाया है जबरदस्त दमदार वाला, उसका कितना फायदा भारतीय बाजारों को मिल सकता है और हमें अमेरिका की तेजी में खुश होना है, दुखी होना है या कोई रिएक्शन नहीं देना है। दूसरा एफआईएस की तरफ से है कि क्या एफआईएस धीमे धीमे बेचने में जो कमी कर रहे हैं, क्या खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, क्या आएंगे क्या। और तीसरा, इस तरह के बाजार में जब पिछला पूरा हफ्ता, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते टाइम पास वाले ज्यादा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश आज हम करेंगे जी। बिल्कुल, चलिए एक एक करके के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले सर, यूएस मार्केट में हमने देखा जिस तरह की रिकवरी आई है। गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को बाजार थोड़े संभलते हुए नजर आए। लेकिन ये जो रिकवरी आई है अमेरिकी बाजारों में, उसका कितना फायदा मिलेगा आज हमारे मार्केट्स को? देखिए पूजा, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि खाली शुक्रवार का बाजार आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, क्या बढ़िया भागे अमेरिकी बाजार, मजा आ गया देखकर। और वैसे एक अच्छी बात रही कि उनकी वजह से वीकेंड हमारा ठीक ठाक निकला, अच्छे मूड माहौल में निकला। लेकिन हमारे को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अमेरिकी बाजारों की रिकवरी का, इससे मुझे डाउट है। क्योंकि अमेरिकी बाजार ना है बड़े वोलेटाइल। एक तरफा गिर रहे थे 4 दिन से। नेस्डेक में आपने देखा कितनी तेज गिरावट हुई, ऊपरी स्टोर से अच्छे खासे करेक्शन मोड में नेस्डेक आ चुका है, डाउ गिरा हुआ है। सो इसे एक तरह से आप टेक्निकल रिकवरी के तौर पर देखिए। और ये वजह कि हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम पर असर किस चीज का पड़ रहा है? अच्छा, अमेरिकी बाजार जो बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं वो अपनी वजह से ज्यादा है बजाय हमारी वजह से। तो हमें किस चीज से फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है टैरिफ वॉर को लेकर। तो टैरिफ वॉर को लेकर अब यूरोप ट्रंप के निशाने पर आ रहा है। आपने देखा है कि दोनों एक दूसरे के अल्कोहल प्रोडक्ट्स पर किस तरह से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसमें वो सारा वाक युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिकी बाजार कुछ समय तक ऐसे ही वोलेटाइल रहेंगे, जब तक कि ये है ना, अ, 2 चीजें हैं जिस पर अमेरिकी बाजार वोलेटाइल है। एक, टैरिफ वॉर, और दूसरा इकोनॉमी के डेटा। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग आते हुए दिख रहे हैं, हटकर आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो दोनों ही वजह से अनिश्चितता है, एक और धीमेपन का डर इकोनॉमी में, और दूसरा टैरिफ वॉर का डर। इन दोनों के चलते आप देखिए अमेरिका में सोना, अमेरिका में मतलब ग्लोबल मार्केट्स में सोना लाइफ हाई पर पहुंच चुका, $3000। और सोना तो आप जानती ही हैं, तभी खरीदा जाता है जब लोगों को डर लगे कि भाई ऊपर नीचे क्या हो रहा है। हमारा जहां तक सवाल है, हमें अमेरिका की कमजोरी पे बहुत दुखी होने की भी जरूरत नहीं है और उनकी तेजी पर बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो न्यूट्रल स्टेबल मार्केट है। अनलेस कि अमेरिका में बढ़ने या गिरने का कारण ऐसा हो जो हम पर सीधा सीधा असर डालता हो। तो हम पर असर डालने वाली चीज टैरिफ वॉर की है, और वो भी कौन सी? या तो इंडियन कंपनीज पे, इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगे तो एक असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए 2 अप्रैल की डेट तय की गई है ट्रम्प साहब ने कि 2 अप्रैल से भारत में लागू करेंगे। तब तक के लिए हमारे पास समय है, नेगोशिएशन का चल भी रहा होगा। देखते हैं, अगर तब तक मामला सेटल हो जाए तो ठीक है। तो हम तब तक बहुत ज्यादा अमेरिकी बाजारों पर रिएक्शन नहीं देंगे। जहां तक गिफ्ट निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो अच्छी तेजी बनी है उसमें आप ये मान के चल चल सकते हैं कि 40-50 पॉइंट आप अमेरिकी बाजारों की तेजी की वजह से, और बाकी तेजी जो है वो हमारे अपने संकेतों के दम पर रहेगी। जी बिल्कुल, पूजा। तो हमारे अपने संकेत भी काफी पॉजिटिव हैं। यूएस बाजार की तो तेजी आई है, उसका तो कुछ कुछ इम्पैक्ट रहेगा ही।